नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली अंतिम घड़ी आ चुकी है, फाइनली फैसले का दिन आ चुका है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स को लेकर निवेशकों के लिए बहुत भारी समय रहा है। बीते कुछ समय की बात करूं तो वहीं फ्रेश निवेशक हमेशा यही सोच में रहे कि निवेश करें ना करें। भर भर के खरीद लिया किसी ने, तो किसी ने बिल्कुल नहीं ले पाया। किसी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर्स बेचे तो आज भी अफसोस में बैठा है, और किसी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब शेयर्स टूटे हिम्मत करके खरीदा तो उसने मोटा पैसा बनाया है। लेकिन उस पैसा बनाने के बाद आज वो भी कंफ्यूजन में है कि कल शेयर्स बेचूं या होल्ड करूं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्या है फैसले की घड़ी, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सेबी की तरफ से फ्राइडे इवनिंग कुछ बड़ा डाटा सामने आया, कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। उसका रिएक्शन आपको कल दिखेगा जो गैप अप या गैप डाउन करवाएगा स्टॉक्स को। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कल क्या है? उससे भी ज्यादा कल इंपॉर्टेंट ये है कि बड़े निवेशक क्या करते हैं इस स्टॉक में, ये देखना है। क्योंकि 29 यानी परसों के सेशन में अदानी ग्रुप के लिए फैसला आता हुआ दिखेगा सुप्रीम कोर्ट से। आपको याद होगा 14 अगस्त 2023 को सेबी के 6 महीने की समय सीमा खत्म हो गई थी। जो जांच करनी थी उसका फैसला 14 तारीख को आना था, लेकिन सेबी ने एडिशनल 15 दिन का समय मांगा सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया। फ्राइडे को जो भी निकला है परसों, सेबी ने कुछ रिपोर्ट सामने रखी है सुप्रीम कोर्ट के, जिसके हमारे सामने भी कुछ चीजें आई हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और 15 दिन का समय भी खत्म हो जाएगा परसों 29 को। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा अदानी ग्रुप पे। और इस बार ये उम्मीद भी नहीं है कि ये टाइम और एक्सटेंड होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सेबी कह रहा है कि पूरी जांच हो चुकी है। तो फिर जब पूरी जांच हो गई है तो फिर समय सीमा क्यों आगे बढ़ेगी? शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ सिंपल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च जो है शॉर्ट सेलर है यूएस की, उन्होंने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे मैन्युपुलेशन का आरोप लगाया, जहां पे उन्होंने कहा अदानी ग्रुप अपने ही स्टॉक्स में दूसरी कंट्री में पैसा बेचकर खुद निवेश करके स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। एक्चुअली में ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। यहां से लगभग 75 से 80% स्टॉक्स को क्रैश होना चाहिए। बस वहीं से 26 जनवरी से अदानी ग्रुप के लिए खराब समय हुआ। अदानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप उस समय जो था लगभग 19 लाख करोड़ का था। टूटते 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 फरवरी 26-27 के समथिंग अदानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैप 6,80,000 करोड़ तक पहुंचा। पूरा का पूरा लगभग 12-13 लाख करोड़ का मार्केट कैप गायब हुआ। वहां से रिकवरी शुरू हुई। बड़े एफआईआई जिनको माना जाता है जीक्यूजी पार्टनर फंड्स ने स्टॉक्स में खरीदारी करी, और फिर वहां से टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हुई। लगभग 9 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप पहुंचा अदानी ग्रुप का, जिसमें डायरेक्टली जीक्यूजी फंड ने लगभग 40-50% पैसा बनाया। इनके जो बाइंग वाले स्टॉक थे, अदानी पोर्ट था, अंबुजा सीमेंट था, अदानी एंटरप्राइजेस था बड़े लेवल पे। फिर शेयर्स में उठापटक, वॉलिटिलिटी वहीं बैठता उठापटक रहा, और फिर एक बार दोबारा जीक्यूजी फंड ने खरीदारी करी और वहां से फिर तेजी बनी स्टॉक्स में, और जीक्यूजी फंड ने और पैसा बनाया। एक बार, तीसरी बार, फिर एक और बार खरीदारी हुई जीक्यूजी फंड की तरफ से रिसेंटली, जहां पे अदानी पावर इनके रडार पे रहा और ट्रांसमिशन टोटल गैस भी रहा। साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने भी अदानी पावर के शेयर में खरीदारी करी, और वहां से दोबारा इन स्टॉक्स में तेजी बनी, स्पेशली अदानी पावर में। 280 से 350 का हो गया शेयर मात्र 4 दिनों में। और अब फाइनली इसकी जो रिपोर्ट का जो रिजल्ट आप कह सकते हैं वो आने वाला है 29 यानी परसों। इससे पहले सेबी ने भी 2-3 चीजें करी है। ये तो स्टॉक्स में जो हुआ वो मैंने बताया। सेबी ने जो करा है वो मैं अब आपको बताता हूं। सेबी ने सबसे पहले कहा कि 41 पेजेस का एफिडेविट सामने दिया अदानी ग्रुप में, और उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है जो अदानी ग्रुप के फेवर में ना हो, नेगेटिव हो। लेकिन यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरफ से एक कार्रवाई जरूर दिख रही है कि उन्होंने शेयर्स को बेचा, रिपोर्ट निकाली, पैसा बनाया, प्रॉफिट करा, और ये सब बीच में हुआ उनकी रिपोर्ट के।
यानी कि उन्होंने ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंटेंट था शेयर्स को गिराने का। ये नेगेटिव था किसके लिए? हिंडनबर्ग के लिए, और अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव था, जिस बीच में शेयर्स के प्राइस रॉकेट हुए। अदानी एंटरप्राइजेस 1700 से 2700 रुपए हुआ, टोटल गैस का शेयर भी भागा, ट्रांसमिशन भी भागा, विलमार में भी हल्की फुल्की तेजी आई, बट दोबारा गिर गए सारे शेयर्स। बट एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स ये नहीं गिरे, पावर ये नहीं गिरे। अब रिसेंटली सेबी ने जो अनाउंसमेंट करी, वहां पे सेबी ने कहा कि 24 मैटर में से 22 में रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और 13 ऐसी ट्रांजैक्शन मिली है जिसमें अदानी ग्रुप ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, जो कि नेगेटिव है। अब इन सबके बाद 29 परसों आपके लिए डिसीजन आ जाएगा। जैसे ही डिसीजन आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस बीच में कल क्या करें क्या ना करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो होल्ड कीजिए, हिम्मत रखिए, लिमिटेड क्वांटिटी में रखना, ज्यादा है तो उस क्वांटिटी को मैनेज करना, बस। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।